हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीए सेकेंड ईयर के इकोनॉमिक्स के सेकेंड पेपर का रिव्यू। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के सेकेंड पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपको उनका आंसर किस तरह से देना था। चलिए शुरू करते हैं। हमारे सेकेंड पेपर का नाम है डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ये आप ध्यान रखिएगा। हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन ईच क्वेश्चन। ठीक है, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि इन सभी क्वेश्चंस में कौन से विकल्प आपके सही हैं। आपके सभी क्वेश्चंस इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप पहले इंग्लिश में देखिए, फिर उसको आप हिंदी में देखिएगा। दोनों मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बारी बारी से। पहला हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ मैट्रिक्स PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ मैट्रिक्स। इसमें से कौन सा नहीं है लाइफ मैट्रिक्स का। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोरालिटी रेट एंड लिटरेसी। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI का एक आयाम नहीं है। जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता। आपको इसमें चारों में से सही आंसर बताना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज़ द करंट वाइस चेयरमैन ऑफ NITI आयोग, यानी कि नीति आयोग का करंट वाइस चेयरमैन कौन है। तो आपको चार ऑप्शन मिले हैं, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर सुमन, डॉक्टर राजीव एंड डॉक्टर VBR। ठीक है, या नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया, डॉक्टर सुमन बेरी, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर VR सुब्रमण्यम। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवोकेट ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ डॉक्ट्रिन। ठीक है, HW सिंगर, राजनर नुस्के, फिर आर्थर लेविस, पॉल रोजेस्टीन रोडान। ठीक है, निम्नलिखित में कौन संतुलित विकास सिद्धांत का समर्थक नहीं है। HW सिंगर, रैगनर नर्कसे, आर्थर लुइस, पॉल रोजेस्टीन रोडान। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जीरो हंगर, जेंडर इक्वालिटी, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, स्पेस रिसर्च। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास का एक लक्ष्य नहीं है। शून्य भूखग्रस्तता या जीरो हंगर इंडेक्स, लैंगिक समानता, उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन, अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, हमारा पांचवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए गोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। और कई ऑप्शंस में दिए गए हैं, सोशल जस्टिस, रैपिड अर्बनाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। निम्नलिखित में कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का लक्ष्य नहीं था। सामाजिक न्याय, तीव्र शहरीकरण, आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास। फिर हमारा आता है दोस्तों यहाँ से छठा क्वेश्चन है हमारा विच 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम इसमें देखेंगे। कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव पूंजी निर्माण पर केंद्रित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी, सातवीं, नौवीं, चारों में से कौन सी योजना मानव पूंजी निर्माण पर केंद्रित थी, ये आपको बताना है। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि हम बोल सकते हैं कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, क्योंकि इनका आंसर आपको केवल 100 शब्द में यानी कि एक पेज में ही आप कर देंगे। ग्राफ वगैरह बनाकर बहुत अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। हम देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, पूंजी गहन एवं श्रम गहन तकनीकी। रोस्टो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, रोस्टो की पारंपरिक समाज की अवधारणा। बैकवाश अफेक्ट, बैकवाश प्रभाव। कैपिटल आउटपुट रेशियो, पूंजी उत्पादन अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी के 100 शब्द के आंसर आपको लिखने पड़ेंगे, चारों के, एक का नहीं करना है, चारों का आपको 100 शब्द में लिखना है। इसके बाद दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द डायमेंशंस एंड इंडिकेटर्स ऑफ जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम GDI बोलते हैं, एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड एंड इंटरप्रीटेड।
लैंगिक विकास सूचकांक GDI के आयाम और संकेतक क्या हैं और इसकी गणना और व्याख्या कैसे की जाती है। या फिर अगर आपको नहीं पता है लैंगिक विकास सूचकांक के बारे में तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ब्रीफली डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि के बीच क्या अंतर है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। ठीक है। डिफाइन अनबैलेंस्ड, ये हमारा अगला तीसरा क्वेश्चन है। डिफाइन अनबैलेंस्ड ग्रोथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाउ डज अल्बर्ट ओ हिर्समैन कॉन्सेप्टुलाइज द नोशन ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। आर्थिक विकास के संदर्भ में असंतुलित वृद्धि को परिभाषित कीजिए। अल्बर्ट ओ हर्समैन असंतुलित विकास की अवधारणा को किस प्रकार प्रतिपादित करते हैं। या फिर अगर आपको नहीं पता है इनका अल्बर्ट ओ हर्समैन, जो हर्समैन की धारणा है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं अथवा में डिस्कस क्रिटिकली पॉल ऑगस्टीन रोडान बिग पुश थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाउ डज दिस थ्योरी सपोर्ट द थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ। पॉल रोजेस्टीन रोडान के आर्थिक विकास के प्रबल धक्का सिद्धांत की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। यह सिद्धांत किस प्रकार संतुलित विकास के सिद्धांत का समर्थन करता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, क्रिटिकली एवेल्युएट आर्थरलेइस थ्योरी ऑफ सरप्लस लेबर एज ए सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। आर देयर एनी लिमिटेशंस ऑफ चैलेंजेस टू अप्लाइंग दिस थ्योरी इन कॉन्टेम्परेरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ठीक है। यह हिंदी में देखें, पूंजी निर्माण स्रोत के रूप में अधिशेष श्रम के आर्थर लुईस सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। पूंजी निर्माण स्रोत के रूप में अधिशेष श्रम के आर्थर लुईस के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्या समकालीन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इस सिद्धांत को लागू करने की कोई सीमाएं या चुनौतियां हैं, आपको ये बताना है। अगर आपको इनका सिद्धांत, बड़े धक्के का सिद्धांत आपने नहीं पढ़ा है तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डिस्कस द की कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड एक्सप्लेन हाउ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। आर्थिक विकास के संदर्भ में मानव पूंजी और निर्माण और उसके महत्व को परिभाषित कीजिए। मानव पूंजी के प्रमुख घटकों पर चर्चा कीजिए और बताइए कि शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण में निवेश आर्थिक विकास में कैसे योगदान देता है। ठीक है। हमारा पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड ब्रिंग आउट इट्स इसेंशियल्स फीचर्स। डिस्कस डिफरेंस टाइप्स ऑफ प्लानिंग। व्हाट इज द reasonable behind what is the rationale behind economic planning in an underdeveloped country। ठीक है। ये छोटा हो गया कुछ ज़्यादा ही। इसको अगर हम हिंदी में देखेंगे तो दोस्तों हिंदी में ये है, आर्थिक नियोजन को परिभाषित कीजिए तथा इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। योजना के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। एक अविकसित देश में आर्थिक नियोजन के पीछे क्या तर्क है, यानी कि अविकसित देश की जो आर्थिक नियोजन प्रणाली है वो क्या है। पांचवें का अथवा में है, अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप पांचवें के अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। मार्केट प्लेस ए डोमिनेंट रोल इन एलोकेशन रिसोर्सेस व्हाइल स्टेट इंटरविजन एड्रेस मार्केट फेलियर एंड इम्प्रूव इक्वालिटी एनालाइज। ठीक है। तो बाजार संसाधनों के आवंटन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, बाजार संसाधनों के आवंटन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जबकि राज्य के हस्तक्षेप बाजार की विफलता को संबोधित करते हैं और इक्विटी में सुधार करते हैं। विश्लेषण कीजिए। दोस्तों ये आपके 5 क्वेश्चन थे, पांचों को आपको सॉल्व करना है और अगर आप सॉल्व करेंगे पांचों को अच्छे से, पूरी कॉपी भर कर आएंगे, मीन्स लगभग 20 पेज 25 पेज आप भर कर आएंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। 50 में से लगभग 40 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे अगर आपने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है तो।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं आप ये भी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।